नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंकाने वाला मामला अभी कुछ वक्त पहले सामने आया था। दरअसल एक मस्जिद में घुसकर दो बच्चों ने मौलाना की पत्नी और दो छोटी छोटी मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पीछे का कारण यह बताया गया कि मौलाना इन बच्चों को डांटता था और इसी से आहत होकर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जैसे ही यह खबर स्थानीय लोगों को पता चली, हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा तो बाहर खड़े स्थानीय लोगों ने हंगामा मचा दिया। इतना हंगामा मचाया कि पुलिस को ही लिंच करने की कोशिश कर दी। जरा ये तस्वीरें देखिए। क्या इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती इतना बड़ा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या वजह है कि महिला पुलिसकर्मियों को भी घसीटने की कोशिश ये लोग करते हुए नजर आए? बताया जा रहा है कि ये लोग नाराज थे कि पुलिस वाले आखिरकार यहां पर शवों को लेकर क्यों जाने के लिए आए हैं या फिर ये कार्रवाई क्यों कर रही है। लेकिन इन सबसे इतर आपको पूरा मामला और विस्तार से बताते हैं। 15-16 साल के दो लड़के जिन्होंने इस मस्जिद में आना शुरू किया, वो यहां पर मौलाना से तालीम लिया करते थे, दीनी तालीम। और फिर शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला क्योंकि ये मौलाना यहां पर लगभग 4 साल से पढ़ा रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक ठाक था। लेकिन इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कुरान पर से हटने लगा और वो सीखना नहीं चाहते थे। घर पर माता पिता का प्रेशर कि मस्जिद जाओ पढ़ो, और मस्जिद आते ही मौलाना का प्रेशर कि पढ़ो कुरान। और फिर इस चक्कर में वो दोनों बच्चे डांट खाते थे तो आहत हो जाते थे। उसके बाद इन दो लड़कों ने जो घिनौना कृत्य किया, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। अभी हाल फिलहाल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे, और भारत आए तो वो देवबंद गए तो सैकड़ों मुसलमान उनके वेलकम के लिए वहां पर जाकर खड़े हो गए। उन्हीं का वेलकम करने के लिए गया हुआ था ये मौलाना। और जब ये मौलाना मस्जिद में नहीं था, उस वक्त इन दो लड़कों ने मौका पाकर चाकू और हथौड़े की मदद से पहले मौलाना की बेगम को मारा और फिर वो दो जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां वहां पर खेल रही थी उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और तीनों लाशें खून से लथपथ मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में पड़ी रही, जहां पर यह मौलाना अपने परिवार के साथ रहता था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, सुन लीजिए। ये ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का। ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में दो बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं, इनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको इसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आप लोग करेंगे। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा जो है, जो कैसे क्या अभी देखिए, इसमें अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुआ, क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये, क्योंकि इस घनी आबादी के बीच में कोई आया है और गया है, तो जो क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है तो या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपदीय पुलिस ने अवगत कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जितने भी संसाधन हैं पुलिस के, सब इसके वर्कआउट के लिए लगा दिए गए हैं। धन्यवाद। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद, जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बालकचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है।
जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बालकचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बालकचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शी जो हैं या फिर जिन लोगों ने हंगामा किया, क्या वजह रही इस हंगामे की, क्या बताया प्रत्यक्षदर्शियों ने, वो भी सुनिए। आप लोगों ने हंगामा किया, किस बात को लेकर किया? हमने हमारी मांग ये थी उसका मालिक आ जाएगा लेके चले जाइए। हमने अफसर बड़े साहब को बोला, मगर इसका मालिक आ जाएगा जी, बुढ़ाना आ लिया, ये कहने सब नीचे उतर जाओ, सब बैठ जाओ, सब गाँव वाले को काट दिया और उठाकर चल पड़े। हमारा हंगामा आता है, उसका मालिक आ जाता है, हम लेकर चले। मौलाना जो है कब से पढ़ा रहे थे यहाँ? ये 4 साल के करीब और 2-3 साल हो गए जिससे यहाँ पढ़ा था। लग रहा आप लोगों को किसी ने कुछ देखा, कोई रंजिश नहीं की जो है? कोई रंजिश नहीं, हम तो इनके रिश्तेदार, हम तो आए थे इनके पता लेने के लिए, यहाँ कोई नहीं था। हम जब आए देख के यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है जी। मौलाना जो है कितने बच्चे थे मौलाना के? 2 बच्चे थे, एक घरवाली थी जिसके। कैसे हत्या हुई? इसके सिर्फ सर पीट रखा था ये इन दोनों। क्या लगा दादा इसका क्या इस्तेमाल हुआ है? देख खंड दी हमें धार ये सिर पीट रहा था जिसका पिलपिला रहा था। एक बच्ची में जीविता लेके आए नीचे, इतना वो भी खत्म हो गया। कितनी उम्र की बच्चों के? एक 8 साल के, एक 4 साल, एक 5 साल के, एक 7 साल के। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम तो उसके जांची को पकड़ना चाहिए जी, उस पर कड़ी कार्रवाई। हाँ हाँ, 2-3 साल से रहते थे। मेरा नाम तो महबूब अली है। क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना है जी, मैं तो बड़ोद से आया जी। ये पता नहीं बच्चों ने जाके देखा होगा, पता नहीं 1 बजे हुई, 12 बजे हुई, ये तो पता नहीं। जब बच्चे पढ़ने के लिए आए उन्होंने देखा, मतलब भाई अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने देखा। मतलब ये तो लोगों की हत्या हुई जो है? 3 की हुई, 2 बच्चे थे मतलब, और एक उनकी वाइफ मौलाना साहब की। ये जो मकान है क्या करते थे मौलाना, कहाँ पढ़ाते थे और कहाँ के रहने वाले हैं? भाई तो सुनने के रहने वाले हैं जी, ठीक है ना, जिला मुजफ्फरनगर सुनने के रहने वाले हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग तो है जी, ये पता होना चाहिए इसका, मतलब भाई केस खुलना चाहिए, मतलब ये क्या हुआ क्या, मतलब सीसीटीवी कैमरे जो है जी 11 बजे के बाद मतलब बंद किए हुए हैं, मतलब ठीक है ना। और अब इस पूरे मामले में एक बड़ा एंगल निकलकर सामने आया है और वो ये कि ये बच्चे कुरान नहीं पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो आहत थे। अच्छा, इसी तरीके का घटनाक्रम कि मस्जिद के मौलाना के परिवार को मारा गया, ये पहली बार नहीं हुआ। 6 महीने पहले इसी तरीके की एक घटना सामने आई थी, जहां पर एक छात्रा ने मौलाना के बेटे को मार दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो भी पढ़ना नहीं चाहती थी। इस तरीके से मदरसे में या मस्जिद में किसी मौलाना से वो पढ़ना नहीं चाहती थी। सवाल उठता है कि इतना आक्रोश बच्चों में क्यों है। सवाल यह है कि जिस दीनी तालीम को वो लेने के लिए जा रहे थे, उसे हासिल करते करते अचानक वो इतने अग्रेसिव कैसे हो गए कि उसी मौलाना के परिवार को काट दिया हथौड़े से, चाकू से। 15-16 साल उन बच्चों की उम्र है और इसीलिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन जुवेनाइल एक्ट के तहत पूरा मुकदमा दर्ज होगा और उसके आगे की कार्रवाई होगी। सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर बच्चों में इतना आक्रोश क्यों है कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने से परहेज नहीं कर रहे, उनकी रूह नहीं कांपी। लेकिन फिलहाल इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कुरान पढ़ने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बागपत से ये खबर सामने आई तो हड़कंप मच गया। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।